हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, थोड़ी थोड़ी, ज़्यादा पढ़ाई की जरूरत नहीं है, काम चल जाएगा। आज की जो वीडियो बना रहा हूँ इसलिए बना रहा हूँ कि बच्चों ने मुझे काफ़ी कमेंट किए कि क्या सर इस साल पेपर हार्ड आएंगे, क्या इस बार हार्ड पेपर बनने वाले हैं, क्या सीबीएसई का ऐसा कोई प्लान है कि हार्ड पेपर बनाए जाएँ। क्योंकि कुछ यूट्यूबर हैं या कुछ टीचर्स हैं जो कह रहे हैं कि इस तरह के पेपर हार्ड आएंगे, कुछ आर्टिकल्स भी हैं। मैंने भी कहा था इस बार, पिछली बार एक वीडियो बनाई थी मैंने काफ़ी टाइम पहले, जब सीबीएसई ने कहा था कि हम अब बोर्ड का पेपर लेंगे एक ही बार और पुराने सिस्टम से लेंगे। तो इस पर एक क्लैरिफिकेशन दे दीजिए आप कि क्या मामला है, मसला क्या है। तो देखो, इस बार जो है 2021 से पहले का जो सिनेरियो था, जब कोविड नहीं आया था, उससे पहले का जो सिनेरियो था, इस साल उस सिनेरियो से पेपर बनने वाले हैं, मतलब उसी हिसाब से पेपर होने वाले हैं। पहले क्या होता था, पहले भाई जब कोविड आया तो 2021 में पेपर नहीं हुए, बीच में रुक गए थे। 2022 में 2 बार हुए पेपर, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, तो बहुत इजी रहा मामला। एक साल तो बच्चे बिना पेपर के ही पास हो गए और अगले साल 2 बार पेपर हुए, जिनमें से फर्स्ट टर्म स्कूल में हुए थे बच्चों के। और उसमें ये आरोप लगाए गए थे, जो कि कहीं हद तक सच्चाई भी पाई गई, कि स्कूलों ने काफ़ी बड़ी संख्या में चीटिंग करवाई है बच्चों को और इससे उनका रिजल्ट बहुत ज़्यादा आ गया है। ये सब चीज़ें हुई हैं। कुछ बच्चे कहते थे नहीं हुई, जिनकी चीटिंग हुई उनको दिक्कत थी। उसके बाद सीबीएसई ने इन आरोपों को देखते हुए, क्योंकि एक स्कूल एसोसिएशन है साउथ इंडिया की, उन्होंने कहा कि नॉर्थ इंडिया के स्कूलों ने चीटिंग करवाई है। तो सीबीएसई ने इसकी जांच करी और इंटरनली शायद उनको पता चला कि बात सच है। तो सीबीएसई ने कहा ठीक है, अब हम फर्स्ट टर्म के जो पेपर हैं उनका वेटेज कम कर देंगे 30% और सेकेंड टर्म के पेपर का वेटेज 70% करेंगे। इसका विरोध हुआ काफ़ी। जिन बच्चों के फर्स्ट टर्म में अच्छे नंबर थे उनको दिक्कत हुई इस बात से, और ये बात ऑब्वियस भी है, ऐसा होता है। तो फिलहाल इस साल की बात करेंगे, पिछले साल की बात छोड़ देते हैं। क्या इस साल पेपर टफ आएंगे? देखो, इस साल पेपर कोई टफ नहीं आएंगे, लेकिन इस बार पेपर टफ फील होंगे बच्चों को। उसका रीज़न क्या है मैं बताता हूँ। उसका रीज़न एक्चुअल में ये है कि पिछले 2 साल से तो सब ऐसे ही चल रहा था, टेकन फॉर ग्रांटेड। इस बार के बच्चे थोड़े से अनलक्की में कहूँगा और बहादुर भी कहूँगा आपको, क्योंकि आपका पैटर्न वही होगा जो पहले था। लेकिन इसमें एक फ़ायदा मिलेगा आपको, आपकी रेस्पेक्ट भी ज़्यादा होगी आपके मार्क्स की। क्योंकि देखो, पहले जब कोविड नहीं आया था तब पेपर होते थे, बाहर सेंटर जाता था, प्रॉपर चेकिंग होती थी, कोई छूट नहीं मिलती थी सिलेबस में। इस बार भी वही सिस्टम है, इस बार भी सिलेबस में कोई छूट नहीं मिलेगी और इस बार भी पेपर उस पैटर्न से होंगे। तो ऐसा नहीं होगा कि पेपर सिलेबस से बाहर चला जाएगा, लेकिन कुछ चेंज आएंगे। जैसे हर पेपर में 18 MCQ आएंगे, बहुत बड़ी बात है। जिसके ठीक हो गए उसके मजे आ गए, जिसके गलत हो गए उसके गड़बड़ हो गई। इसके अलावा एक नंबर का वेटेज बढ़ गया बहुत ज़्यादा। इसके अलावा सिलेबस पूरा आ रहा है, इस बार कोई छूट नहीं आ रही है। सेंटर बाहर जाएगा आपका किसी और स्कूल में, तो कॉपी भी आपकी ऑब्वियसली बाहर चेक होंगी। स्कूल के हाथ में कुछ रहा नहीं है, स्कूल केवल इंटरनल मार्क्स थे, उसमें आपको कर सकता है। तो हाँ, थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि पेपर बाहर चला जाएगा सिलेबस से या कुछ बहुत बड़ी आफत आने वाली है। तो बिल्कुल आराम से तैयारी करिए। अभी क्रैश कोर्स आने वाला है हमारा, बोर्ड को 4 क्रैश कोर्स, बहुत जल्द और बहुत अनबिलीवेबल प्राइस में, और वो जूम पर होगा। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जूम के कोर्सेज को ऐप कोर्सेज से कंपेयर करना बंद कर दीजिए। जूम पे मैं खुद पढ़ाता हूँ, मेरे पास कोई टीचर नहीं है और मैं खुद पढ़ाता हूँ। वहाँ पर आपका कैमरा ऑन होता है, मेरा कैमरा होता है, फेस टू फेस क्लास होती है। ऐप पर ऐसा कुछ नहीं होता। ऐप पर कई बार तो क्लास रिकॉर्डेड होती हैं या पुराने लेक्चर जो यूट्यूब पर होते हैं उन्हीं को ऐप पर डाल दिया जाता है। तो ऐप से कंपेयर मत करिए। ये बैच केवल 2023 को फोकस करके हम बना रहे हैं और ये बैच जल्दी ही लॉन्च होने वाला है। तैयार रहिए। जय हिंद।